नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पहले वीडियो में आया था टाइम एंड वर्क पार्ट 1, तो आज टाइम एंड वर्क पार्ट 2 लेकर आए हैं आपके लिए स्पेशल। तो ज़्यादा वेस्ट न करते हुए टाइम एंड वर्क पार्ट 2 शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है। दोनों मिलकर इस काम को खत्म करने में कितना समय लेंगे? क्वेश्चन है जी आपका पहला आज का कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। पहला पॉइंट यह है कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लगता है। अब क्या है, ए है वो बी से कार्य पूरा होने में 10 दिन कम लेता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन समाप्त करेंगे? प्रश्न को समझिए आप पहले तो। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, यानी कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, बी से ए डबल है, और डबल है तो क्या करेगा, ए बी से कार्य पूरा होने में 10 दिन कम समय लेता है। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? तो देखिए पिछले वाले क्वेश्चन की तरह लेके चले तो यहाँ पे समता लिखूं मैं, यहाँ पे ए, यहाँ पे हो गया बी। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, अगर ये एक है तो कितना हो जाएगा 2। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, तो अगर मैं बी को 1 मान लूं तो ये इसका डबल हो जाएगा, 2 हो गया। अतः ए बी से कार्य पूरा होने में 10 दिन कम समय लेता है। ए प्लस बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? तो अगर मैं समय निकालूं इसका समय, तो इसका उल्टा हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, क्वेश्चन के हिसाब से किधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। यानी कि अगर ये 1 दिन लेगा तो ये कितने दिन ले लेगा, 2 दिन। क्वेश्चन के हिसाब से समझिए कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, यानी कि बी अगर 1 दिन में काम खत्म कर रहा है तो ए आधा दिन में खत्म करेगा। यानी कि ए क्षमता निकालूं मैं, ए की बी की 1 मान लेता हूं, इसकी 2 हो गई, तो इसका उल्टा जाएगा, समय कितना जाएगा, 2 1। ए बी से कार्य पूरा होने में 10 दिन कम समय लगता है। इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का अंतर निकालो कितना है, 2 - 1 कितना आ गया, 1। यानी कि इन दोनों का अंतर कितना आ गया, अपने हिसाब से 1 आ गया, और क्वेश्चन में कितना है 10, यानी कि अपना 1 क्वेश्चन में कितना हो गया 10। तो अगर मैं यहाँ पे इन दोनों का अंतर कितना आया 1, तो मेरा 1 क्वेश्चन में कितना हो गया 10, 1 बराबर हो गया 2 के। अब समय में दोबारा लिख दूं समय को, तो इसका 1 हो गया, इसका कितना हो गया 2, ये ए है, ये हो गया बी, समय है जी ये, तो इसका कितना जाएगा 2 गुना में 10, इसका कितना जाएगा 1 गुना में 10। यानी कि ए उस काम को 10 दिन में खत्म करेगा, बी कितने दिन में करेगा, 10 दूनी 20 दिन में। और इन दोनों का अंतर कितना हो गया 10 और 20, इन दोनों का अंतर कितना आ गया, अंतर आ गया 10 दिन, जो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है। अब दोनों मिलकर क्वेश्चन को कितने दिन में खत्म करेंगे काम को? दोनों मिल रहे हैं ना, तो क्या करना है, यहाँ ए, यहाँ पर बी, ए कितने है 10, बी कितने हो गए 20। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 10 और 20 का एलसीएम निकालूं मैं एक बार, 5 10, 5 से 1 2, इनकी मल्टीप्लाई करो, 2 गुना 5 गुना 2 कितना हो गया, 2 गुना 5 गुना 2 कितना हो गया 20। ये क्या है, ये आपका क्या निकाला मैंने, एलसीएम कितना आया 20। अब मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था इसको इससे डिवाइड करना है, 20 को 10 से डिवाइड करूंगा कितना आ गया 2, 20 को 20 से डिवाइड करूंगा कितना आ गया 1। अब क्या करना है, दोनों की क्या निकालना है, दोनों की टोटल वैल्यू निकालना है a प्लस b का। तो 20 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, यानी कि 6 से 2/3 दिन में दोनों मिलकर काम को खत्म करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूं, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, अतः ए बी से कार्य पूरा होने में 10 दिन कम समय लेता है, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। क्षमता देखिए
बी की ए को मान लेता हूं मैं, तो ए की कितनी हो जाएगी डबल 2। अब समय हो जाएगा इसका उल्टा, ये ए इधर आ जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा, यानी कि ए खत्म करता है 1 दिन में और बी उस काम खत्म करता है 2 दिन में। अब ए बी से कार्य पूरा होने में 10 दिन कम समय लगता है ना, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो अपना कितना आया। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, ये ए के दिन ये बी के दिन, तो 2 में से 1 गया 1, यानी कि मेरा 1 क्वेश्चन में कितना हो गया 10 के बराबर हो गया। इन दोनों का डिफरेंस 10 आया, तो इसका 1 था और ये कितना हो गया बी का 2 दिन समय है ये, तो 1 को 10 से गुना कर दूं क्योंकि डिफरेंस 10 है ना 20, अंतर कितना आया दोनों का 10 दिन। एडजस्ट फिर सही है, तो अब a प्लस बी का वर्ग निकालना है, किसका निकालना है a प्लस बी का टोटल दिन, a के दिन b के दिन, दोनों का एलसीएम 20, 20 को 10 से डिवाइड करा 2, 20 को 20 से डिवाइड किया 1। अब a प्लस बी दिन निकालने हैं ना, a प्लस बी कितने दिन में खत्म करेंगे, तो 20 बटे 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। अब 16 में 6 2 बटा 3 दिन में काम किया जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, आप इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करोगे। चलो मैं इसके एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करवा देता हूं आपको। पहला क्वेश्चन है, एक प्रैक्टिस और करवा देता हूं आपको, एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, उम्मीद करता हूं उससे आप और अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझोगे। ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, तो ए की कार्य क्षमता बी से कितना हो गया आपकी बार 3 गुना, कितना जी 3 गुना। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुना है, अतः वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा करता है। कितने ना जी 60 दिन कम लेता है, तो दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। ऑप्शन ए 22 से 1/2 दिन, ऑप्शन बी में है आपका 25 दिन, सी में आपका 27 से 1/2 दिन और डी में आपका 30 दिन। ये सेम तरीके से है, ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, अतः ए बी से कार्य पूरा होने में 60 दिन कम समय लेता है। ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ पे लिख दूं मैं क्षमता, किसकी है ये ए और बी की। तो b से कितना है a 3 गुना है, b से 3 गुना है, तो समय निकालना है इनका, समय कितना जाएगा अपना इसका उल्टा, ये 3 इधर आ जाएगा और ये 1 कहां से आ जाएगा इधर आ जाएगा। ठीक है जी, ये समय का अनुपात आ गया 1/3। अब a b से कार्य पूरा होने में 60 दिन कम समय लेता है ना, तो इन दोनों का अंतर निकालो, इन दोनों का क्या निकालो मैं अंतर, कितना आया 3 - 1 बराबर है 2, 3 में से 1 गया 2। अब मेरा 2 आया है, वो क्वेश्चन में कितना है 60, तो 2 किसके बराबर हो गया 60 के, 1 किसके बराबर हो जाएगा 60 बटे में 2। कैसे आया, क्योंकि 2 गुना में 1 कितना होता है बराबर है 2, सही है ना, किसी को एक जोड़ में जाएगा, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई जी 30, यानी 1 किसके बराबर हो गया अपना क्वेश्चन के हिसाब से 30 का। अब समय निकालो, समय ये a का ये b का, यहाँ पे वैल्यू कितनी है 1 गुना में कितना कर दूं 30, यहाँ कितना है 30, 3 गुना में कितना कर दूं 30, तो कितना हो गया 30 और 30 गुना 3 90। अब इन दोनों का अंतर बता रखा ना कितना है, देखो आप एक बार, इन दोनों का अंतर कितना है 90 में से 30 ले 60, यानी कि आप क्या कर रहे हो क्वेश्चन को बिल्कुल सही तरीके से सोल्व। उसके बाद ये 30 a का टाइम कितना हो गया 30 दिन, b का कितना हो गया 90 दिन, ये a का है, ये किसका हो गया b का, दोनों का डिफरेंस कितना है 90 - 30 60, जो क्वेश्चन में दे रखा है। अब क्वेश्चन में कुछ रखा है, दोनों मिलके a और b मिलके उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। अब समय निकालना a प्लस b का, तो देखिए यहाँ पे a, यहाँ पे हो गया b, a के कितने हैं 30, b के कितने हैं 90, 30 और 90 का उसके आता है 90, लेकिन निकाल के दिखा देता हूँ आपको 30 90, 2 से डिवाइड करिए आप 15 45, अब दोनों 2 से 3 से जाएंगे ना 5 9, 5 और 15, अब 5 से डिवाइड करूंगा तो 1 और 3, 5 3 15, 15 3 45, 45 2 कितना हो गया 90। ये एलसीएम ऐसे निकालते हैं, लेकिन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से दोनों का
कॉमन फैक्टर निकालना है और वो इसमें क्या करना है, जल्दी प्रैक्टिस करनी है। तो 90 को डिवाइड करना करूंगा 30 से, ये कितना आ गया 3। 90 को 90 से डिवाइड करूंगा कितना आ गया 1। अब दोनों मिलके कितने दिन में काम खत्म करेंगे, क्वेश्चन में दोनों मिलेंगे ना, तो 90 डिवाइड बाय इन दोनों की क्षमता, इसी कितनी है 3, इसी कितनी है 1, 3 प्लस में 1 यानी कि 90 डिवाइड बाय 4, काट दो जी आप 45/2, फिर काट दो यानी कि 22 सही 1/2 दिन में काम किया जाएगा, अपना खत्म हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है, ए बी से कार्य पूरा होने में 60 दिन कम समय लगता है, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। क्षमता दे रखी है, ए बी को 1 मान लेता हूं, ए की 3 गुना हो जाएगी। अब समय इसका उल्टा हो जाएगा, समय 1 या 3 यानी कि ये 1 दिन लेगा, अगर ये 3 दिन लेगा तो क्षमता इसकी 3 गुना अच्छी इसकी है 1 ही है, तो 1 दिन में काम खत्म करेगा। अगर ये 6 दिन में खत्म करता है 1 दिन में खत्म करेगा 2 दिन में, क्योंकि 3 गुना ज्यादा जल्दी काम करता है। दोनों का अंतर कितना आ गया 2, 3 में से 1 2, अपना 2 आया है, क्वेश्चन में कितना है 60, दोनों को आपस में रख दो इक्वल, 1 इसका पड़ जाएगा 60/2, क्योंकि अगर मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू कितनी आनी है अपनी 2 ही रहेगी, तो मल्टीप्लाई में 2 किसमें जाएगा डिवाइड में, 1 किसके बराबर आ गया। अब ये 1 दिन 30 दिन के बराबर हो गया ना, तो समय 1 का 1 दिन है, इसका 3 दिन का, अब मेरा 30 है, 30 गुना 1 गुना 30, 3 गुना में 30, समय हो गया 1। अब उसका काम खत्म करेगा 30 दिन में, बी करेगा 90 दिन में, दोनों का अंतर कितना आ गया 60 दिन, 90 माइनस 30, 60 यहाँ पे दे रखा है, यानी कि क्वेश्चन अपना में आता है बिल्कुल सही है। अब दोनों मिलेंगे ना, तो इस पार्ट में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ए के दिन बी के दिन दोनों का एलसीएम, ए 30 60 एलसीएम 90, 90 को 30 से डिवाइड करूंगा 3, ये क्या जाएगी ए की क्षमता यानी कि एफिशिएंसी आ जाएगी, ये किसकी आ जाएगी बी की एफिशिएंसी, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दो, 3 और 1 4, 90 डिवाइड बाय 4 45 दिन, 22 से 2 दिन आपका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों थोड़ी सी मेहनत करना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बिल्कुल क्वेश्चन आसान है, 1 मिनट का भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसे 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं मैंने आपको, बाकी प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन आराम से आपके क्या हो जाएंगे सॉल्व हो जाएंगे, और ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, अब अगला क्वेश्चन है कि एक बंदा काम छोड़ के चला जाए, दोनों काम शुरू करें लेकिन काम छोड़ के चला जाए। जैसे कि ए अकेला एक काम को 12 दिन में, ए है वो एक काम को कितने दिन में खत्म करता है 12 दिन में खत्म करता है, बी अकेला उस काम को 18 दिन में खत्म करता है। दोनों ने मिलकर काम आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। दोनों ने कार्य शुरू किया लेकिन क्या हो गया, काम समाप्त होने के 3 दिन पहले ए काम छोड़ गया। काम समाप्त होने के 3 दिन पहले ए छोड़कर चला गया। कार्य कितने दिन समाप्त हुआ, कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। ऑप्शन है 6 से 3 में 5 दिन। चलो ऑप्शन छोड़ो यार, क्वेश्चन समझो, ऑप्शन छोड़ो। ए किसी काम को 12 दिन में खत्म करता है, बी 18 दिन में खत्म करते हैं, दोनों का काम दे रखा है। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले ए छोड़ के चला गया। कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। अब देखो यानी कि 3 दिन पहले मान लो मैं काम शुरू करता हूं, यहाँ पे दोनों चले, ए प्लस बी दोनों मिलकर चले और काम यहाँ पे खत्म हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, एंड हो गया काम का। अब कह रहा है 3 दिन पहले ए छोड़ के चला गया, मान लो यहां से 3 दिन बाकी रह गए, ये समय कौन सा गया 3 दिन, उसके बाद ये 3 दिन मान लेता हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे तो काम खत्म हो ही रहा है,
यहाँ पे कौन चला गया, ए चला गया, यहाँ पे ए क्या हो गया, चला गया, ऐसे है ना। तो दोस्तों यहां से काम शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म होना था 3 दिन, खत्म होने 3 दिन पहले सूर्य चला गया, यानी कि इस ये काम दोनों ने मिलकर काम किया ना, ये काम किसने काम किया है, ए प्लस बी ने मिलकर काम किया है। कहां से कहां तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। अब यहाँ ए चला गया, इस पॉइंट से लेके ये जो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक अकेला काम कौन कर रहा है, बी, यानी कि बी 3 दिन पहले ए चला गया, तो बी ने कितने दिन काम किया, बी ने 3 दिन तो काम किया है, बी ने 3 दिन काम किया है। ये समझ में आया आपको क्वेश्चन, ये तो ग्राफ बनाना जरूरी है, ये आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन बिल्कुल अब तो हो ही गया। दोनों मिलकर काम शुरू किया, 3 दिन पहले ए सूर्य चला गया, यानी कि लास्ट के 3 दिन तो अकेला बी काम कर ही रहा है, तो बी का 3 दिन का काम निकाल लो, और पीछे वाला दोनों मिलकर काम किया है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब देखो पहले दोनों को मिलाकर क्षमता निकाल लेता हूं मैं, ये ए ये बी, ए का है 12 दिन, इसका है 18 दिन, 12 और 18 का एलसीएम कितना आ गया, 36, निकाल के दिखाऊंगा अगर आपको हुए तो 12 और 18 का एलसीएम 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 6 9, अब दोनों एक ही टेबल से होना चाहिए, 6 और 3 कितना आ गया, 3 से 2 और 3 3 और 6 6 और 12 12 और 3 कितना होगा, 36, आप निकाल लेना जी। 36 को डिवाइड करूंगा मैं 12 से, कितना आया 3, 36 को 18 से डिवाइड करूंगा 2, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से ये एक दिन में 2 काम करेगा, तभी तो 18 दिन में 36 काम कर देगा। अब 2 क्वेश्चन में देखो बी ने 3 दिन काम किया है, टोटल काम कितना हो गया 36, ये क्या मान लूं मैं, इसको मैं कुल काम मान लेता हूं। अब बी ने 3 दिन काम किया ना, तो बी ने काम किया कितना, 3 दिन, 3 दिन काम किया ना, और एक दिन में काम कितना करता है 2, तो 3 गुना 2 कितना हो गया 6 काम हो गया ना। अब ये जो 6 काम तो अकेले बी ने कर दिया, ये यानी कि यहां से लेके यहां तक काम कितना ये पूरा कितना करना था हमको 36, ये अकेला काम कर दिया कितना 6, तो बचा कितना 36 पूरा था, 6 निकल गया, ये कितना बच गया 30, तो 30 काम दोनों मिलकर काम किया ना, शेष कार्य कितना बच गया, शेष कार्य कितना बच गया, टोटल 36 माइनस में 6 30, ये 30 जो काम बचा है ये कौन कर रहे हैं, ये 30 काम ए और बी काम कर रहे हैं, ए प्लस बी मिलके, तो निकाल लो कितना टाइम लगाया इन्होंने, 30 डिवाइड बाय दोनों का मिलके काम, एक दिन में कितना हो गया 3, इससे कितना 2, दोनों मिलके काम कर रहे हैं, एफिशिएंसी ऐड हो गई, 3 और प्लस 2 कितना हो गया 5, 5 को 30 से डिवाइड हुआ कितना आ गया 6 दिन, टोटल कितना काम लगा भाई, काम समाप्त होने में 6 दिन तो यहां तक लग गए, ये यहां से यहां तक 6 दिन, 3 दिन ये लग गए, काम कितने में खत्म हुआ, काम हो गया 9 दिन में, तो 9 दिन क्या हो गया अपना ऑप्शन हो गया। अगर ये पूछे दोनों ने मिलकर कितने ने काम किया, दोनों ने मिलकर यहां से यहां तक कितने ने काम किया 6 दिन, समझ में आया आपको क्वेश्चन ये। तो दोबारा बताता हूं, ए ने 12 दिन काम किया, बी ने 18 दिन काम अकेला अकेला कर सकता है, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले ए छोड़े चला गया, मान लो ये काम यहां से यहां शुरू हो रहा था, यहां खत्म हो रहा था, तो इस पॉइंट से 3 दिन बच गए, मान लो इसके बाद 3 दिन बच गए यहां से यहां तक के, ए चला गया, तो ये काम तो बी ने किया है, क्लियर, बी ने किया है, तो बी का ए दिन का काम निकाल लो, 12 18 36 एलसीएम आ गया, इसको इससे डिवाइड किया 3, इसको इससे डिवाइड किया 2, अब ए ये किसका काम है अकेले का, बी की क्या आ गई, ये क्षमता आ गई, एफिशिएंसी आ गई, ये किसकी आ गई, ये ए की आ गई, तो एक दिन में 2 करके रखता है, 3 दिन में 3 गुना 2 कितना हो गया 6, शेष काम कितना बच गया, 6 काम तो कर दिया, अब यहां से लेके यहां तक का काम बच गया ना, ये कितना 36 में 6 गए 30, 30 दोनों मिलकर कर रहे हैं, 30 काम दोनों मिलकर कर रहे हैं ना, तो शेष कार्य बच गया 30, अब ये a प्लस बी मिलकर करेंगे इस काम को, 36 a प्लस बी की इसकी 3 इसकी 2, समय कितना लगेगा 6 दिन, दोनों मिलकर 6 दिन काम किया, पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ, 6 प्लस 3 9 दिन में काम हमारा खत्म हो गया। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में ये फर्स्ट लेवल था, इसका आगे वाला लेवल मैं आपको और करवा देता हूं, थोड़ा क्वेश्चन लेंथी बनेगा, लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करते ही क्या हो जाएगा, अपना काम आराम से बन जाएगा। चलो थोड़ा सा मैं हार्ड लेके चलता हूं, व्यवहार क्वेश्चन, ए बी सी, ए किसी काम को खत्म करता है 36 दिन में,
बी उसी काम को खत्म करता है 54 दिन में, और सी उसी काम को खत्म करता है 72 दिन में। तीनों ने मिलकर काम शुरू किया। काम समाप्त होने के 8 दिन पहले एक काम छोड़ सकता। अब देखिए पहला पॉइंट क्या था, पॉइंट नंबर 1, काम समाप्त होने के 8 दिन पहले एक छोड़कर चला गया। भाई एक ही बिगड़ गई, इसका मतलब ए सबसे पहले चला गया। काम समाप्त होने के 12 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। अब ये तो दे निकला यार, काम समाप्त होने के 12 दिन पहले बी चला गया, बी छोड़कर चला गया। सी ने कितने दिन काम किया? क्वेश्चन है सी ने कितने दिन काम किया? 4 8 12 24, 4 8 12 24, ए बी सी और डी। काम समाप्त होने की अब क्वेश्चन है ए किसी काम 36 दिन में, बी 54 दिन में और सी 72 दिन में खत्म करता है। तीनों ने मिलकर काम शुरू भी कर दिया। अब काम समाप्त होने के 8 दिन पहले ए छोड़ के चला गया, काम समाप्त होने के 12 दिन पहले बी छोड़ चला गया। सी ने कितने दिन काम किया? अब मान लो यहां से शुरू करता हूं मैं। यहाँ पे ए बी और सी तीनों दोस्त थे भाई, और यहाँ पे मामला क्या था, टारगेट उन लोगों का काम क्या होना था? फिनिश होना था। यानी ये कौन सा हो गया? फाइनल पॉइंट हो गया। काम समाप्त होने के 12 दिन पहले बी गया भाई, मान लो ये पॉइंट आ गया, वो 12वां दिन है। यहाँ पे कौन चला गया? बी आउट हो गया। 8 दिन पहले 8 दिन, मान लो यहाँ पे 8 दिन बच गए। अब यहाँ पे कौन चला गया? ए निकल गया। अब देखो यहाँ पे तीनों मिल गया है, यानी यहां से लेके यहां तक तो तीनों काम कर रहे हैं, ए बी और सी। अब बी निकल गया, तो बी निकल गया तो कौन बचा? यहाँ पे ए प्लस सी बचा। अब ए भी निकल गया तो यहाँ पे कौन बच गया? यानी कि 8 दिन तो अकेले सी ने काम किया, क्लियर। और 12 और 8 यानी कि 4 दिन किसने काम किया? यहाँ पे 4 दिन किसने काम किया है? ए प्लस सी ने मिलकर काम किया है, और यहाँ तीनों ने मिलकर काम किया है। अब सी ने कितने दिन काम किया? सी का काम निकालना भाई, सी लास्ट तक रहा था। चलो भाई सी का निकालना है, तो ए बी सी, ए का है 36, बी का है 54, सी का है 72। ऐसे निकालना पड़ेगा भाई 36, 54 और 72 का। ऐसे तो लंबा पड़ता है, निकाल के दिखा रहा हूँ, वीडियो की लेंथ लंबी हो रही है, लेकिन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सीखना पड़ेगा। यानी कि कोई भी 2 टर्म निकाल ले लो, कितना इनका 18। अब 3 से जाएगा, 3 9 6, 3 से भी जाएगा 1 3 2, उन्हें गुणा कर दो, 2 गुणा 2 4 3 12 3 36, 36 दूनी 72, 72 गुणा 3 72 गुणा 3, 3 दूनी 6 7 1 216। तीनों का एलसीएम कितना आ गया? 216। ऐसे निकालने तो टाइम लगता है, लेकिन मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूं ताकि अब जल्दी भी समझ जाए, आप सीख भी जाओ। 216 को किससे डिवाइड करना है? आप 36 से, क्योंकि 3 क्षमता निकालनी, कितना आ गया? 6। 54 को किससे डिवाइड करना है? अब 216 को किससे गुणा करना है? यहाँ पे जाएगा 4, और 72 का 3 में कितना होता है? 216। ठीक है जी। 6 4 दिन, ये किसकी क्षमता आ गई अपनी? ए की आ गई। ये किसकी आ गई? बी की। ये कितनी आ गई? सी की क्या आ गई? ये क्षमता आ गई। अब क्वेश्चन में रख दो, ए प्लस बी ने 4 दिन काम किया है, ए प्लस बी ने 4 दिन काम किया है, तो ए प्लस बी का काम कार्य कितने हैं? 4 दिन। और एक दिन में कितना कर रहे हैं? 4 इंटू ए प्लस बी का, ए प्लस सी है, ए प्लस सी है, तो ए का कितना है? 6, सी का कितना है? 3, 6 प्लस 3 यानी कि 6 और 3 कितने हो गए? 9, यानी कि 4 गुना में 9 कितना हो गया? 36। 36 काम किसने कर दिया? ए प्लस सी ने।
8 दिन किसने कौन अकेला काम कर रहा है? सी, क्योंकि यहां से काम खत्म हो रहा है, यहां तक सी काम कर रहा है अकेला, कितना 8 दिन। तो सी का कार्य कितना बच गया? 8 दिन था ना, तो 8 दिन, तो सी का काम कितना हो जाएगा? 8। अब एक दिन में कितना कर रहा है सी? 3, तो 3 कितना हो गया? 24। तो अब यानी कि यहां से लेके मैं इसको उठाऊं, काम हो गया 24, सी करके चला गया। इन 4 दिनों में काम हो गया कितना? 36। ये कितना कौन कर दिया? उन्होंने कर दिया। और पूरा काम कितना है? 216, यानी कि यहां से यहां तक का पॉइंट कितना था अपना? ये कितना काम था? 216। अब कितना बच गया? इन दोनों को जोड़ के मैं इसमें से माइनस कर दूं, ये काम आ जाएगा ना, इसका काम जोड़ के इसमें से माइनस कर दो तो a प्लस बी का आ जाएगा। तो कुल कितना जाएगा? कुल काम किसने किया? कितना हो गया? 36 प्लस में 24, 60। कितना हो गया? 60। शेष कितना बच गया? शेष कार्य कितना बच गया? शेष कार्य बच गया, टोटल काम 216 माइनस में 60, 156। 6 11 में 6 गए 5, 156 काम, 156 काम बच गया। ये 156 काम किसने किया है? a प्लस बी सी ने किया है ना। अब तो इनके दिन निकाल लो, यानी कि a प्लस बी ने कितने दिन मिलकर काम किया है? 156 डिवाइड बाय तीनों का 6 4 3, 6 प्लस 4 प्लस में 3 कितना बचा? 4 10 3 13। तो डिवाइड करो जी, 13 13 2 26 कितना हो गया? 12 दिन। ठीक है जी, a प्लस बी ने काम किया है 12 दिन, यानी कि 12 दिन ये हो गए, 12 दिन 4 16 और ये 8 दिन हो गए। ठीक है जी, ये आपका क्या जाएगा आंसर? दोबारा समझाऊंगा आपको एक बार। अब क्वेश्चन में ये था कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा, तो सी का हिस्सा निकाल लो यार। सी ने यहाँ पे कितने दिन काम किया? 12 दिन, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सी मिलके चल रहा है ना, तो 12 दिन काम किया। यहाँ पे भी सी है, सी ने यहाँ पे 4 दिन काम कर दिया। अब यहाँ पे सी अकेला 8 है, तो सी कितने दिन में खत्म करेगा? सी खत्म करेगा 12 प्लस इस पोर्शन में 12 दिन काम किया तीनों ने मिलके, इस पोर्शन में सी एक ही साथ काम कर रहा है 4 दिन में, और यहाँ पे कितना अकेला सी कर रहा है यहाँ से यहाँ तक 8 दिन में, कितना हो गया? 24 दिन में। सी उस काम को अकेला कितने दिन में खत्म करेगा? 24 दिन में। ऑप्शन कौन सा हो गया आपका? डी। अब क्वेश्चन आपको रिवाइज कर दूं मैं। एक सी काम 36 दिन में खत्म करता है, बी 54 दिन में, सी 72 दिन में काम हो गया करता है, खत्म कर देता है। अब तीनों ने मिलकर काम शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि बिगड़ गई होगी उनकी अपना क्या है, चलो काम समाप्त होने के 8 दिन पहले ए छोड़ के चला गया, अब काम समाप्त होने के 12 दिन पहले बी छोड़ के चला गया। अब क्वेश्चन ये है कि सी अकेला लगा रहता तो अकेला जरूरत नहीं थी किसी को, भाई मैं अकेला ही खत्म कर दूंगा, कितने दिन में खत्म करूंगा बता दो मेरा हिस्सा क्या है, वो निकालना है। यहां से शुरू किया ए प्लस बी प्लस सी ने, और यहाँ पे खत्म करना था हमको। ठीक है जी, यहाँ से भाईचारा शुरू हो गया, यहाँ पे खत्म होना था, बिगड़ गई बीच में। कब? अब 12 दिन पहले बी बोला मैं जा रहा हूँ भाई, बी निकल गया 12 दिन पहले, ठीक है निकल जाओ भाई। 4 दिन फिर काम किया, 8 दिन पहले ए छोड़ के चला गया, ए भी निकल गया। अब क्या है कि सी अकेला, यानी कि यहाँ से बी निकल गया, यहाँ पे ए निकल गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अकेला सी काम कर रहा है 8 दिन। तो अब 12 दिन और 8 दिन गैप कितने दिन का? 4 दिन का। 4 दिन ए प्लस सी मिलकर काम कर रहे हैं। अब क्षमता निकालो उनकी, और ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो क्षमता निकाल दो। ए के 36, बी का 54, सी का 72 इसमें दे रखा है। तीनों का एलसीएम आया 216, 216 को मैं 36 से डिवाइड करूंगा 6 आएगा, इसको इससे डिवाइड करूंगा 4 आएगा, इसको इससे डिवाइड करूंगा 3 आएगा। अब ए प्लस सी का कार्य ये काम निकाल दूं मैं। 4 दिन था, 1 6 और सी का 3, 6 प्लस 3 9 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। 4 दिन में खत्म करेंगे, 36 यूनिट काम हो जाएगा। ये क्या है? 36 यूनिट काम खत्म कर देंगे ए प्लस सी। अब सी अकेला 8 दिन काम कर रहा है, तो सी एक दिन में 8 यूनिट काम 3 यूनिट खत्म करता है, तो 8 दिन में खत्म कर देगा 24 यूनिट खत्म कर देगा। अब 36 और 24 यूनिट तो मिलके खत्म हो गई ना, ये टोटल हो गया इन दोनों 36 और 24 60। शेष काम कितना बच गया? 216 में से मैं 60, तो यहां से यहां तक तो 60 काउंट कर ही लिया मैंने। 36 इन्होंने कर दिया, 24 अकेले ने कर दिया, 60 हो गया। शेष काम बच गया टोटल में से ये वाला घटा दूं मैं, कितना बच गया आपका? 216 में से ये घटाऊंगा, कितना बच गया अपना? 60। ठीक है जी। अब तीनों को जोड़ोगे ना,
सॉरी 156 156 156 36 और 24 हो रहा है तो 216 बन जाएगा ऑटोमेटिक। अब क्या करना है जी आपको, तीनों मिलकर काम कर रहे हैं इस पॉइंट में, तो 6 4 10 और 3 13 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में। 156 यूनिट काम करेंगे एक दिन में, यूनिट आइए खत्म करेंगे, डिवाइड बाई तीनों की क्षमता 6 4 10 और 3 13 कितना आ गया, इसको 156 से 13 से डिवाइड करो आ जाएगा आपका 12। तो सी का काम ये किसका निकालना है, सी का, तो 12 4 और 8 कितना हो गया 24, क्या होगा आपका आंसर ऑप्शन डी। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन ऐसे क्वेश्चन आजकल आने लगे हैं, तो आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हार्ड लेवल में जाने के लिए। तो ये क्वेश्चन ऐसे आएगा। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो मैं वो समझाने में टाइम लग रहा है आपको, फर्स्ट टाइम ज्यादा आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना ये क्वेश्चन आपका 1 मिनट से भी कम समय में हो जाएगा, क्योंकि आपको ये ग्राफ आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार ये ऐसे ऐसे हुआ है, 4 दिन उन्होंने काम किया है, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो लेता हूं मैं, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आ चुका है। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में खत्म करते हैं, जबकि बी और सी 16 दिन में ए और बी मिलकर किसी काम को खत्म करते हैं 12 दिन में। थोड़ा सा जल्दी करता हूं, बी और सी मिलके उस काम को खत्म करते हैं 16 दिन में, ठीक है जी। जोड़ीदार के बाद पहले ने इस पर 5 दिन काम किया। पहला पॉइंट है जी, पहले ए ने 5 दिन काम किया, अब ए ने 5 दिन काम कर लिया भाई, ठीक है। फिर बी ने 7 दिन काम किया, नंबर 2 क्या आया। अब बाद में बी ने 7 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया। अब तीसरा पॉइंट क्या है, शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त किया, ठीक है जी। सी अकेला इस काम को कितने में, अब सी कितने में खत्म करेगा। चौथा पॉइंट क्या था, सी का क्या निकालना है, टाइम निकालना है। ऑप्शन है 16, बी में 24, सी में 36, डी में 48 दिन है ये सारे क्वेश्चन है जी। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में खत्म करते हैं, बी और सी 16 दिन में खत्म करते हैं। अब दोनों मिलकर कर रहे हैं, पहले ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, सी ने शेष काम 13 दिन में खत्म कर दिया, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। आंटी संग बचा रही है, अच्छा पॉइंट है, भक्ति भाव भी अच्छा जरूरी है। अब मैं इसको थोड़ा ग्राफ पे करता हूं आपको, ठीक है जी। यहाँ पे ए बी और सी चल रहे हैं, और यहाँ पे काम क्या करना है, फिनिश। पहले ए ने 5 दिन काम किया, अकेला ए, मान लो ये 5 दिन, ठीक है। बाद में बी ने 7 दिन काम किया, अब मान लो यहाँ पे 7 दिन बी ने काम, यहाँ ए ने काम किया, यहाँ पे बी 7 दिन काम किया, शेष कार्य सी ने 13 दिन खत्म कर दिया। यानी कि इसके बाद ये जो काम है ना, ये जो काम है ये किसने पूरा किया है, सी ने पूरा किया है, ये जो काम सी ने पूरा किया। अब देखो पहले दोनों की क्षमता निकाल लेता हूं मैं, पहले दोनों क्या करता हूं, क्षमता निकाल लेता हूं। यहाँ पे है a प्लस बी, यहाँ पे है b प्लस सी। 12 दिन 16 दिन, इन दोनों का एलसीएम निकालो, इन दोनों का। 12 16 का एलसीएम कितना आ गया, 48 करते हैं। उसके बाद 40 एलसीएम आया था, इसको डिवाइड किया 4, इसको डिवाइड किया 3, तो यानी कि a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4। ये किसकी एफिशिएंसी है, a प्लस बी की, कितनी है जी, 4। ये 3 किसकी है आपकी,
ये बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 3 है। अब क्या किया, पहले ए ने 5 दिन काम किया, बी ने फिर बाद में 7 दिन काम किया। अब देखिए ए 5 दिन काम कर रहा है, उसके साथ में बी भी 7 दिन काम कर रहा है ना, यानी कि 5 दिन तो क्या हो गया, ए प्लस बी मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 5 दिन यहाँ काम कर दिया, यानी कि 5 प्लस में कितना बच गया 2, तभी तो 7 बनेगा, यानी कि 2 दिन बाकी रह गए इसके। 5 दिन तो बी ए के साथ मिलके काम करके चला गया, क्योंकि दोनों की इकट्ठा दे रखा अपने को, क्षमता अभी अपने को अलग अलग पता नहीं है, वो निकालनी है। तो कितना हो गया आपका, ए ने 5 दिन काम किया बी के साथ मिलके, बी काम खत्म करा 7 दिन, तो 5 तो अकेला ए के साथ करके चला गया ना, तो बचा कितना 2 दिन। 2 दिन इसके साथ काम करेगा बी सी के साथ में, सी काम खत्म कर रहा है 13 दिन में, तो 2 दिन इसके साथ काम करके चला गया वो सी के साथ में। तो क्या बच गया, ए प्लस बी 5 दिन में प्लस 2 दिन मिलके काम कौन कर रहा है, बी प्लस में सी। अब सी कर रहा है 13 दिन में, 2 दिन मिलके काम खत्म करके इसके साथ चला गया ये बी के साथ में, तो सी के दिन बच गए, सी के 11 दिन बच गए, और बराबर है टोटल यूनिट, जो अपना टोटल यूनिट कितना था अपना, ये काम कितना था 48, ठीक है जी। यानी कि 48 यूनिट काम करना है, थोड़ा समझा देता हूं मैं। ए ने 5 दिन काम किया है, ए ने, बी ने काम किया है 7 दिन, तो दोनों में देखो 5 प्लस 2 कितना हो गया 7, तो दोनों में 5 दिन कॉमन हो गया, यानी कि ए प्लस बी ने कितने दिन काम किया यहाँ पे 5 दिन, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो फिर सी ने 13 दिन काम किया है, बी के दिन कितने बाकी रह गए 2, तो बी के दिन कितने बाकी रह गए 2, सी 13 दिन में, दोनों का इकट्ठा दे रखा अपने को, अलग अलग नहीं दे रखा ना, तो सी का कितना बच गया यहाँ पे 13 दिन था सी का, तो 2 दिन में यहाँ पे कर दूं, यहाँ पे 2 प्लस में कितना कर दूं 11, यानी कि 2 और 2 ये, यानी कि 2 दिन किसने काम किया है, बी प्लस सी ने मिलकर काम किया है। अब 2 दिन तो कॉमन हो गए इसके साथ में, काम कितने बच गए, सी के 11 दिन, बराबर है टोटल 48 यूनिट काम जो वो करना था। ये ऐसे बनेगा आपके पास, ठीक है जी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। अब देखो 5 दिन काम कर रहे हैं, थोड़ा और इसको मैं आगे करूं, 5 ए प्लस बी कितना है जी 4, यहाँ पे ए प्लस बी कितना है अपना, इन दोनों का 4, प्लस में 2, बी प्लस सी कितना है, इनकी एफिशिएंसी कितनी है 3, प्लस में सी के 11 दिन, बराबर है 48 यूनिट। ये क्या होगा टोटल काम बच गया, 5 गुना 4 20 प्लस 6 26, सी के 11 दिन, बराबर है 48 यूनिट। अब 26 हो गया ना, ये 20 प्लस 6 26, मैं कर रहा हूं सीधा एक स्टेप 26, क्योंकि अपने क्या करना है, ये क्लास में नहीं समझाना, एग्जाम में करना है। तो सी के 11 दिन इधर बचेंगे, सी के 11 दिन, यानी कि सी के कितने 11 दिन बच गए, सी के, ये सी के 11 दिन, ये इधर कितना बच गया 48 प्लस का 26 इधर आते किसका जाएगा माइनस का, ये बच जाएंगे आपके 2, यानी कि 22 यूनिट, यानी कि 22 यूनिट अकेला कितने दिन, सी 11 दिन में कर रहा है। अब ये बात बताओ, बंदा 11 दिन में 22 यूनिट कर रहा है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 2 करेगा ना, तो सी के दिन कितने बच जाएंगे यहाँ पे, सी की यूनिट मतलब काम करने की क्षमता निकालने में, क्या निकालनी, सी की ये क्षमता निकालनी है, टोटल 22 यूनिट डिवाइड में सी के दिन कितने हैं 11, करो कितना है 2, तो सी कितनी हो गई 2 यूनिट आ गई क्षमता, बस क्वेश्चन सोल्व हो गया। सी कितनी है 2 यूनिट, बी प्लस सी कितने क्षमता दे रखी है 3, इसमें सी के अकेले कितनी आ गई 2, अगर सी की 2 है तो टोटल 3 है, तो बी कितनी बच गई 1, 2 प्लस 1 कितने हो गए 3, ठीक है जी, 2 प्लस 1 कितना 3। अब अगर मैं बी की कितनी आ गई यहाँ पे 1, ए प्लस बी 4 है, तो बी के अगर ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है 1, अगर बी की मैं 1 करूं तो 4 में से 1 गया 3, सी कितनी हो गई 4, तभी टोटल कितनी हो गई 4। अब पूछ रखा है सी का पूछ रखा है ना जी, सी का पूछ रखा है, इससे सोल्व करते हैं। सी का टोटल यूनिट है 48 डिवाइड बाय सी की क्षमता कितनी है 2, कितना आ गया 24 दिन, यानी सी उस काम को 24 दिन में खत्म करेगा, ऑप्शन बी है। अगर ये ए का पूछ रखा होता तो टोटल 48 यूनिट, ए की कितनी है जी आपकी 3, ए की 3 है ना 3, सी खत्म करता है उस काम को, ए खत्म करता है उसको 16 दिन में, ठीक है जी। ऐसे आप बी का निकाल लेना, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। क्वेश्चन में आप थोड़ा सा रिवाइज करा दो जल्दी में।
ए प्लस बी मिलके 12 दिन में, बी प्लस सी 16 दिन में, ए ने 5 दिन काम किया, बाद में बी ने 7 दिन काम किया, शेष काम सी ने 13 दिन में खत्म किया। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो 48 और 16 सॉरी 12 और 16, तो ए प्लस बी का, बी प्लस सी का, दोनों का एलसीएम 48, 48 को 12 से डिवाइड किया 4, इसको डिवाइड किया 3। ये ए प्लस बी की क्षमता है, ये बी प्लस सी की क्षमता है। अब देखो 5 दिन बी ए ने काम किया, अभी तो है अकेला, साथ में बी भी चल रहा है ना, तो अगर ये 5 दिन काम कर रहा है तो मैं इसको भी 5 दिन काम कराऊंगा ना, इसका भी। देखिए 7 दिन काम कर रहा है तो 5 दिन दोनों ने कॉमन किया, आ गया, ठीक है जी, ए प्लस बी की 2 दिन बच गया ना इसके, अब 7 दिन 2 दिन। अब ये काम इस 2 अकेला ये कर नहीं सकता, तो 2 इसका लेना पड़ेगा, 2 इसका लेना पड़ेगा, तो बी प्लस सी कितना हो गया? 2 दिन का काम। अब 2 दिन तो सी काम कर ही गया, टोटल कितना बच गया उसके? 13 में से 2 दिन तो कर लिया, सी ने 11 दिन काम किया, 13 में 2 11। अब ए प्लस बी की वैल्यू रख दी, बी प्लस सी की वैल्यू रख दी, 48 यूनिट में से सी की आ गई 22 यूनिट, सी 11 दिन में खत्म करेगा। अब सी की क्षमता निकाली है, 22 बाय 11 2 यूनिट, यानी अगर सी की वैल्यू क्षमता अगर 2 आ गई तो दोनों की टोटल 3 है, तो बी की कितनी बच गई? 1। मान लो सी की जगह और पूछता हो तो बी कितनी है यहाँ पे? 1, बी की मैं वैल्यू 1 रख दूं, टोटल 4 है, तो ए कितनी बच गई? 3। अब सी का पूछ रखा ना क्वेश्चन में, तो सी टोटल काम की यूनिट कितनी हो गई? 48 डिवाइड बाय सी कितना हो गया? 2, यानी कि 24 डेज। दोस्तों क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था, तो आपको समझना पड़ेगा और उसके बाद आपको सॉल्यूशन आराम से निकल आएगा। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, दोबारा से समझा देंगे। मैं टाइम बताने लेते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन में रहता हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस है। पार्ट 1 में हमने इजी क्वेश्चन ले लिए थे, पार्ट 2 में क्या है, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन ले रहा हूं, आपको ये क्वेश्चन भी करने होंगे। उसके बाद का क्वेश्चन है हमारा ए बी सी किसी काम को 20, 30 और 60 दिन में समाप्त करते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है, बी उसी काम को 30 दिन में समाप्त करता है, सी उसी काम को 60 दिन में समाप्त करता है। ठीक है जी, ए लगातार कार्य करे। पहला पॉइंट क्या है? ए लगातार कार्य करे। ठीक है जी, ए लगातार कार्य करे तो हर तीसरे दिन बी और सी भी एक साथ काम करे। अब दूसरा पॉइंट क्या आया? हर तीसरे दिन बी और सी मिलकर भी एक साथ, यानी कि तीसरे दिन क्या करें? तीसरे दिन बी और सी मिलकर ए के साथ कार्य करें। तो कार्य कितने में समाप्त हुआ? तो कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? 12, 15, 16 और 18 ये दिन है जी, ये क्या आपके दिन है। ए किसी काम को 20 दिन में, बी 30 दिन में, सी 60 दिन में काम करता है। ए लगातार काम करता रहता है, हर तीसरे दिन बी और सी मिलकर ए के साथ काम करते हैं, तो काम कितने दिन में समाप्त हुआ? क्या हुआ? पहले पार्ट में क्या था? एक दिन एक आता, बी आता, बी आता, इसमें जा तो रहे हैं लेकिन तीसरे दिन आ रहे हैं। तो देखिए आप दिनों की क्षमता निकालो। पहला काम क्या होता है? दिनों की क्षमता निकालना। ए बी और सी 20, 30, 60, तीनों का एलसीएम आ गया 60। 60 को 20 से डिवाइड करूंगा कितना आया? 3। इसको इससे डिवाइड करूंगा कितना जाएगा? 2। 60 को 60 से डिवाइड करूंगा तो 1। दिनों की क्षमता आ गई। ए लगातार काम करता है, हर तीसरे दिन बी और सी में काम करते हैं। तीसरे दिन आते हैं ना, यानी कि 2 दिन तो अकेला ए काम करता है, यानी कि 2 दिन तो क्या कौन काम करता है? अकेला ए काम करता है। जब तीसरा दिन आया ना तो यहाँ पे कौन आ गया? ए प्लस बी प्लस में सी, तीनों आ गए। ये पहले 2 दिन का काम है, ये कौन से दिन का काम है? तीसरे दिन का काम है, तीसरे दिन का काम हो गया। तो तीनों क्या कर दूं मैं? एक बार इरेज कर दूं, क्योंकि ये 2 दिन हो गए, ये कौन सा दिन हो गया? तीसरा दिन हो गया। ये ऐसे बनेगा। ठीक है जी, तो 2 ए की कितनी है जी अपनी? 3 प्लस में ए प्लस बी प्लस सी, तीसरे दिन 3, 2, 5 और 1 कितना हो गया? 6।
6 और प्लस 6 कितना हो गया 12, यानी कि 12 यूनिट कितने दिन में काम खत्म कर दिया इन्होंने 3 दिन में। यानी कि देखो 2 दिन तो तीसरे दिन बी और सी मिलकर ए के साथ काम करते हैं, 2 दिन अकेला ए काम कर रहा है, तो 2 दिन ए अकेला काम कर रहा है तो एक दिन में 3 यूनिट करता है ना, तो 2 दिन में ए खत्म कर देगा 3 गुणा 2। अब तीसरे दिन तीनों मिल रहे हैं 3 2 1, तो 3 2 5 और 1 6, 3 दूनी 6 और प्लस 6 प्लस 6 12 यूनिट 3 दिन में काम खत्म हो रहा है। कितना 12 यूनिट काम खत्म कितना करना है 60, यानी कि कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, तभी तो 60 बनेगा। इधर 5 से मल्टीप्लाई करोगे इधर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, टोटल कितना आ गया 60, तो 5 दिया 15 दिन में। तो काम कितने दिन में खत्म हो गया जी, काम खत्म हो जाएगा अपना 15 दिन में। ऑप्शन कौन सा हो गया आपका बी। आपको समझ में आ गया होगा कि तीसरे दिन मिल रहे हैं ना, तो 2 दिन तो अकेला बेचारा ए लगा रहेगा, 3 दिन 6 काम कर देगा, तीसरे दिन तीनों मिलके आ गए, दोनों भाई साहब और आ गए बी और सी, 3 2 5 और 6, यानी कि 3 दिन में काम 2 दिन ये और 1 दिन ये, 12 यूनिट काम हो गया। 3 दिन में काम खत्म हो रहा है 12 यूनिट, काम खत्म करना 60, तो 12 को 5 गुना कर दूं, अगर इधर 60 यूनिट लेना है तो इधर भी 5 गुना करना पड़ेगा, इक्वल तभी तो इक्वल हो गए। 3 गुना 5 कितना हो गया 15 दिन में काम खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है जी, तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ लेके चलते हैं आपको, ज्यादा क्वेश्चन बचे नहीं है अभी हमारे पास इस टाइप के। अगले टाइप करता हूं जी, एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। आदमी प्लस लड़का, आदमी और लड़का किसी काम को 24 दिन में खत्म करते हैं। अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करता है तो काम 26 दिन में खत्म हो जाता है, यानी कि लास्ट जो 6 डेज हैं इसमें आदमी अकेला कार्य करता है और 6 आदमी अकेला काम करता है, और जो अपना वर्क है काम है वो 26 डेज में क्या होता है कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी, तो लड़का अकेला, यानी कि लड़का अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। ठीक है जी, ऑप्शन ए 72 दिन, बी में है 20, सी में 24, डी में 36 दिन। आदमी और लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन खत्म करते हैं, लास्ट के 6 डेज आदमी अकेला काम करता है और काम 26 दिन में खत्म हो जाता है, तो लड़का अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। तो देखो जी, आप बताओ, मैं ए से आदमी भाई, एल से लड़का, छोड़ो यार लंबा चौड़ा नहीं करना, 24 दिन में। ठीक है, ए से क्या हो गया आदमी, एल से क्या हो गया लड़का, मैन प्लस बॉय 24 दिन में। 6 दिन अकेला काम कौन करता है आदमी, यानी कि आदमी और लड़का, यानी कि क्वेश्चन में देखे ना सेकंड पॉइंट में, यानी कि आदमी प्लस लड़का ने 20 दिन तो काम किया है, 20 दिन तो काम किया है ना, वो काम कितने दिन में खत्म हो रहा है 26 दिन में, यानी कि 20 दोनों मिलकर काम खत्म कर रहे हैं 24 दिन में, 20 दिन मिलकर काम किया है, तो 20 दिन में कितना काम खत्म कर सकते हैं वो, 20 दिन में जो वर्क है वो वर्क किया, काम किया, कितना किया जी 20 डिवाइड बाय कितना कर दूं मैं 24, 4×6 यानी कि 5/6, 5/6 काम किस दिन में खत्म कर दिया 20 दिन में। ठीक है जी, 20 दिन में काम खत्म कर दिया, क्योंकि 20 दिन दोनों मिलकर काम किया ना, तो 20 वो एक दिन का काम कितना हो गया 1/24, एक दिन का काम निकालो ना इनका, तो एक दिन कितना हो जाएगा 1/24। अब 20 दिन काम किया ना तो 20 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 4 5 20, 4 6 24, 5/6, ये 20/24 ऐसे आया है, क्योंकि एक दिन का काम निकालो कितना जाएगा 1/24, अब 20 दिन काम किया ना तो उन्होंने मिलकर 20 सोल्व करोगे तो 5/6 बच जाएगा। ठीक है जी,
रिमेनिंग वर्क यानी कि शेष कार्य, शेष कार्य कितना बच गया आपका? टोटल 1 माइनस 5/6, ये बच जाएगा 1/6। ये 1/6 काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? आदमी, है ना? कौन कर रहा है? आदमी। अगर आप इसको ऐसे निकाल सकते हो डायरेक्ट, ये स्टेप अगर खाना चाहो तो खा सकते हो। अब देखो 5/6 है, मुझे एक काम कितना होता है? 1 ही होता है ना, तो मैं इसमें 1 जोड़ दूं, 5 + 1 6, यानी कि 1 बच गया, 1/6। मान लो 3/8 होता तो कितना काम बच गया? 8 जोड़, कितना जोड़ू मैं? 5 जोड़ूंगा तो रिजल्ट बनेगा 5/8। ठीक है जी, ऐसे जाएगा। ठीक है, अब 1/6 काम बच गया। लास्ट के 6 डेज आदमी अकेला काम करता है, तो आदमी खत्म करेगा कितने दिन में? अब आदमी पूरा करते हैं, मैंने कहा आदमी काम खत्म करेगा, 1/6 काम खत्म करता है ना, कितने दिन में? 6 दिन में। तो 6 दिन में काम कितना कर देगा? 6 × 6, 1/6 हो जाएगा ना, इससे गुणा करना पड़ेगा। एक दिन का 1/6 कितना जाएगा? 1/36। उसका उल्टा कर दो, यानी कि आदमी उस काम कितने दिन में खत्म करेगा? 36 दिन में खत्म करेगा, क्योंकि 1/6 काम बच गया ना। 1/6 काम कौन करेगा अपना? इस काम को कौन करेगा? 1/6 को। ये जो 6 काम है ये कौन करेगा? आदमी करेगा। और आदमी का तो 1/6 ये काम करना है, ये देना निकालना मेरे को, 1/6 हो जाएगा 1/36। ये देना निकालना मेरे को, पहले देना 1/36, 36 का उल्टा कर दूंगा, यानी कि आदमी 36 दिन में खत्म करेगा। दोनों मिलकर 24 दिन में खत्म कर रहे हैं, तो अब निकाल लो। आदमी प्लस लड़का, आदमी, ये क्या बच गया? लड़का। आदमी प्लस लड़का काम खत्म करे 24 दिन में, अकेला आदमी खत्म करा 36 दिन में। दोनों का एलसीएम 72, 36 × 72 और 24 के 72। अभी देखो आदमी प्लस लड़का में से अगर मैं आदमी को घटा दूं तो क्या बच गया? लड़का, यानी कि इसमें से घटा दूं 3 - 2, कितना बच गया? 1, यानी कितना बच गया? कितना गया यहाँ पे? 72। तो लड़का उसको काम को कितने दिन में खत्म करेगा? 72 दिन में खत्म करेगा। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा आपका? ए। ये जो थोड़ा बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन भी आपका आराम से हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन शायद देखते हैं। जी, ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य करता है, यानी कि ए का जो एक दिन का कार्य बी के एक दिन के कार्य का आधा है, 1/2 है। बी का एक दिन कार्य सी के द्वारा किए गए एक दिन कार्य का आधा है। अब बी का जो एक दिन का जो कार्य है वो सी के एक दिन के कार्य का आधा है। ठीक है जी, सी अकेला इस काम को 7 दिन में पूरा कर सकता है। सी अकेला इस काम को 7 दिन में पूरा करता है, तो तीनों मिलके उस काम को कितने में खत्म करेंगे? तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? ए का एक दिन कार्य बी के एक दिन कार्य का आधा है, बी का एक दिन कार्य सी के एक दिन कार्य का आधा है, तो 7 सी अकेला उस काम को 7 दिन में खत्म करता है, तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? लिख लो भाई, ए बी सी तीनों का रेशो। ए का है वो बी से आधा, बी का है वो सी से आधा। अगर मैं यहां पे मान लूं 8, तो इसका कितना जाएगा? 4 से मिल जाएगा। ठीक है जी, यानी कि 1 2 4
अगर 2 से डिवाइड करूं तो मैं, समझ रहे हो ना। ए का ए दिना कार्य बी के किए गए कार्य साथ है, मतलब बी 2 ऐसा कितना रहेगा आधा, इसका आधा जाएगा। अब सी उस काम को कितने दिन में खत्म कर रहा है 7 दिन में, तो सी 7 दिन में खत्म कर रहा है ना, अपना कितना आया 4, तो इसको मैं 7 से गुना करूं कितना हो गया 28, इसको 7 से गुना करूं 7 दूनी 14, वैसा कितना जाएगा 7, यानी 7 14 28 आ गया ना आपके पास। तीनों मिलकर इस काम को कितने में खत्म करेंगे, तीनों का एलसीएम कितना आ गया 28, ये किसका है ए का, ये किसका आया बी का, ये किसका है सी का। 28 को 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, कितना आएगा जी 4, इसका 2, इसका कितना जाएगा जैसे 1, तीनों मिल रहे हैं ना, तीनों मिल रहे हैं, टोटल काम कितना हो गया 28, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का निकालना अपने को, टोटल कितना हो गया आपका बेटे 28, और ए प्लस बी प्लस सी निकालना 4 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया 4 और 2 6, 4 प्लस 2 6 और 1 7, 4 दिन, यानी कि तीनों मिलकर उसका काम करेंगे 4 दिन में समाप्त कर देंगे। आपका जो भी ऑप्शन होगा वो आपका आंसर होगा। थोड़ा समझा देता हूं, ए का ए दिना कार्य बी के ए दिना कार्य का आधा है, बी का जो ए दिना कार्य है वो सी के ए दिना कार्य का आधा है। अब सी अकेला 7 दिन में खत्म कर रहा है तो उसका अनुपात दे रखा है, यानी कि ये इससे आधा काम कर रहा है, ये इससे आधा काम कर रहा है, सीधी सी बात है यार। मैं इसको 8 मान लूं तो इसका आधा 4 हो गया, इसका कितना हो गया 2 हो गया। अब 2 से डिवाइड करके देख लो 1 2 और 4, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो ना, ऐसे मत करो तो इसको ऐसे कर दो, इसको 4 मान लूं मैं, 4 का था कितना हो गया 2, 2 का था कितना हो गया अब 1। अब सी 7 दिन में खत्म कर रहा है तो अपना 4 दिन में खत्म कर रहा है अपने हिसाब से, तो 7 दिन में खत्म करने के लिए इसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ए का कितना हो गया 7, 7 दूनी 14, सी का हो गया 28, तीनों का टोटल वर्ग निकालना है। टोटल वर्ग आप इस तरीके से निकाल लोगे, बिल्कुल हमारा क्वेश्चन हो गया। 4 दिन आपका ऑप्शन है, जो कहीं भी ऑप्शन मिले आप उसको टिक कर देना। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो हमारी अच्छी पसंद आई होगी, अगर आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और पार्ट 1 जरूर देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है पार्ट 1 जरूर देखिए, आपका ये चैप्टर पार्ट 1 और 2 में क्लियर हो जाएगा। एक टॉपिक और बचता है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरा करके दिखाएंगे। इसी के साथ ही बहुत बहुत आपका धन्यवाद, शुभ रात्रि।